हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज दोस्तों हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एलएलबी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मिनिमम मार्क बताएंगे कि दोस्तों आपको जो है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में अगर एलएलबी में जो है एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, वो भी दोस्तों हम आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एससीपीजी के फीस स्ट्रक्चर का वीडियो, एससीपीजी के डॉक्यूमेंट्स का वीडियो और एससीपीजी के आपको दोस्तों जो है अंडरटेकिंग का जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, डाउनलोड करना है, दोस्तों सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से दोस्तों आप उन सारे वीडियोस को देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि 9 तारीख से जो है एलएलबी की स्टार्ट यानी कि एलएलबी का जो है स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे दोस्तों लिखा है 58 एवं उससे अधिक और 56 एवं उससे अधिक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये तो आपका जो है यहाँ पे मेन लिस्ट है और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नोट आउट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है समान श्रेणी एवं अन्य महाविद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं के लिए, यानी दोस्तों ये सभी के लिए, यानी कि ये महाविद्यालय यानी कि एससीपीजी के लिए नहीं है, ये जितने भी यानी कि जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन पास किया है आप सभी के लिए। यानी कि अगर आपका दोस्तों कहने का मतलब चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 58 नंबर है तो आप एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए एससीपीजी में एलएलबी की। वही दोस्तों अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की, इसमें भी दोस्तों अगर आप 56 मार्क्स अगर आपका है तो आपका भी चांसेस है आपका एलएलबी में एडमिशन होने का। यानी कि दोस्तों आपको जो है जाना है हरिश्चंद्र महाविद्यालय 9 तारीख को काउंसलिंग कराने। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सामान्य श्रेणी हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि दोस्तों ये उनके लिए है जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय से यूजी का कोर्स कर चुके हैं, यानी कि वहाँ से यूजी या पीजी जो है कर चुके हैं उनके लिए, यानी कि जी सारे स्कूल कॉलेज के लिए नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से यूजी या पीजी पास आउट किया है, अगर आपका एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में 48 मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग कराने के लिए। आपको दोस्तों 9 तारीख को ही जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 46 नंबर यानी कि 46 मार्क्स अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल हैं हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एलएलबी की काउंसलिंग कराने के लिए। अब दोस्तों जो यहाँ लिखा हुआ है सामान्य श्रेणी 20% आरक्षित सीट, यानी कि दोस्तों अन्य महाविद्यालय महिलाओं के लिए, यानी कि दोस्तों ये जो है ये टोटली जो है लेडीज़ के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका भी है, अगर दोस्तों 50 मार्क्स से प्लस अगर आपका नंबर है, यानी कि अगर आपका 50 प्लस मार्क्स है, 48 प्लस मार्क्स है, तो दोस्तों आपको 9 तारीख को ही काउंसलिंग के लिए जाना है। लेकिन जिनका 50 प्लस है उनका जो है प्रथम वरीयता सूची में है, और जिनका 48 मार्क्स के करीब है तो उनका जो है प्रथम प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में है। यानी कि दोस्तों जिनका भी अगर आप लेडीज़ हैं, अगर जो भी गर्ल्स हैं, अगर उनका 48 टू 50 मार्क्स हैं तो उनको भी 9 तारीख को काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय जाना है। अब दोस्तों यहाँ लिखा है समान श्रेणी 20% आरक्षित सीट हरिश्चंद्र महाविद्यालय महिलाओं के लिए, यानी कि दोस्तों जो लेडीज़ यानी कि जो लोग, यानी कि अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से जो है ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप भी एलएलबी के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपका मिनिमम मार्क 40 मार्क्स एंड 38 मार्क्स होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात ये हो रही है, यहाँ पर जो दोस्तों दिया है जी ओनली हरिश्चंद्र महाविद्यालय, यानी कि जो लोग एससीपीजी कॉलेज से यूजी या पीजी का कोर्स कर चुके हैं, अगर आप जो है लेडीज़ हैं, अगर आपका 40 मार्क्स है या फिर 38 मार्क्स है तो आप भी जो है कि एलएलबी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपको 9 तारीख को ही 10 बजे तक रिपोर्ट करना है एलएलबी की काउंसलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है अन्य महाविद्यालय के छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य महाविद्यालय के छात्राओं, यानी दोस्तों ये सभी के लिए, यानी कि अगर हरिश्चंद्र महाविद्यालय में अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये आपके लिए है। यहाँ पे दोस्तों है अगर 42 मार्क्स अगर आपका अधिक है तो आप जो है यहाँ पे दोस्तों लिखा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, यानी दोस्तों यहाँ पे लिखा है, इसका दोस्तों मतलब ये है कि SC ST कैटेगरी के ये जो लोग हैं उनका अगर 42 मार्क्स प्लस है तो वो भी एलिजिबल है एलएलबी की काउंसलिंग कराने के लिए, जो कि आपको 9 तारीख को हरिश्चंद्र महाविद्यालय जाना है। वहीं दोस्तों यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जनजाति, यानी दोस्तों अनुसूचित जनजाति एवं अन्य महिला महाविद्यालय के छात्र, यानी दोस्तों वही है यहाँ पे ये आपका मेन लिस्ट था, ये आपका वेटिंग लिस्ट था। यानी दोस्तों अगर आपका 38 टू 42 मार्क्स अगर आपका है तो आपको भी 9 तारीख को हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एलएलबी की काउंसलिंग के लिए जाना है दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति से बिलोंग करते हैं तो। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति की श्रेणी, यानी दोस्तों यहाँ पे फिर से हरिश्चंद्र महाविद्यालय, यानी जो स्टूडेंट SC
यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट SCPG कॉलेज से पढ़ चुके हैं, हरिचंद महाविद्यालय से UG या PG कर चुके हैं, अगर वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों ये लिस्ट उनके लिए, यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी यही है, अगर आप हरिचंद महाविद्यालय से UG या PG किए हुए हैं, अगर आपका 32 मार्क्स टू 28 यानी कि अगर आपका 28 टू 32 मार्क्स भी अगर आपका है तो आप भी एलिजिबल हैं। आप भी हरिचंद महाविद्यालय में जो है 9 तारीख को काउंसलिंग के लिए 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है LLB के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 20% आरक्षित सीट अन्य महाविद्यालय की महिलाओं के लिए, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप अदर कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका जो है प्रथम सूची एवं श्रेणी, दोस्तों यहाँ पे श्रेणी का दोस्तों मतलब यहाँ पे ये है, यानी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। प्रथम वरीयता सूची यानी दोस्तों जो पहली लिस्ट आई, यानी कि जो 40 यानी दोस्तों जो पहली लिस्ट आई थी वो 58, यानी कि जो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है इसका दोस्तों मतलब यही है, यानी कि जो 58 नंबर यानी कि दोस्तों 58 और 56 है, अगर उससे अगर आपका अधिक है तो आपको भी जो है हरिचंद महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति जाति एवं जनजाति के जो भी लोग हैं अन्य, यानी कि दोस्तों हरिचंद महाविद्यालय जिन्होंने भी पढ़ा है उन सभी को जाना है। दोस्तों जो पहला सूचांक था, पहला सूचांक यानी दोस्तों 48 नंबर जिनका भी है, हरिचंद जो महिला है 48 टू 38 अगर आपका है तो आप सभी को जो है हरिचंद महाविद्यालय में 9 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी दोस्तों जो भी लोग OBC की जो कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, अगर आपका दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा है 55 नंबर और 52 नंबर, यानी कि अगर आपका 52 से लेकर के 55 नंबर के बीच में अगर आपका है तो दोस्तों आप भी जो है LLB के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपको 10 तारीख को 10 दिसंबर को हरिचंद महाविद्यालय में 10 बजे तक काउंसलिंग के लिए पहुँच जाना है। वहीं दोस्तों साफ साफ लिखा हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग हरिचंद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए, यानी दोस्तों जो SCPG से जो लोग OBC कैटेगरी के जो लोग हैं जो SCPG कॉलेज से पढ़ चुके हैं, और आपका 45 मार्क्स या फिर 42 मार्क्स अगर आपका है या फिर 42 मार्क्स से प्लस है तो आप भी जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आपको 10 तारीख को हरिचंद महाविद्यालय में काउंसलिंग के लिए जाना है। वहीं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो 20% आरक्षित सीट अन्य महाविद्यालय महिलाओं के हैं। दोस्तों जो भी ये महिलाएं हैं जो अन्य महाविद्यालय के, दोस्तों मतलब ये कि जो हरिचंद कॉलेज से नहीं है, उनका अगर आपका 47 मार्क्स या फिर 44 मार्क्स यानी अगर आपका 44 नंबर से अधिक है तो आप भी जो है 10 तारीख को आपको भी काउंसलिंग के लिए जाना है हरिचंद महाविद्यालय में। अब दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग 20% आरक्षित सीट हरिचंद महाविद्यालय की महिलाओं के लिए, यानी कि जो अगर आपने जो है हरिचंद महाविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर UG किया है तो अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए, यानी कि अगर आपका 34 मार्क्स टू 37 मार्क्स अगर आपका है तो आप भी जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, जो कि आपको 10 दिसंबर को हरिचंद महाविद्यालय में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि हरिचंद महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे दोस्तों लिखा है 11 दिसंबर को कि विधि प्रथम वर्ष सभी श्रेणी यानी कि दोस्तों EWS FF यानी कि जो है फीमेल मेल और MM और OT के जो है OH के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 11/12 यानी कि 11 दिसंबर को उपस्थित होंगे। यानी दोस्तों जिनका भी मार्क्स कम है, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका कट ऑफ मार्क्स से 2 नंबर 1 नंबर कम है तो आप सभी को जो है दोस्तों अगर सीट बचती है तो आप सभी को 11 तारीख को जो है हरिचंद महाविद्यालय LLB की काउंसलिंग के लिए जाना है। तो दोस्तों ये तो रहा आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे SMS के थ्रू जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें पूछ सकते हैं।